अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो कि न्यू बुक है एसटीबी की तरफ से, तो उसका जो यूनिट नंबर 1 जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 जो है उसका जो टाइटल है दैट इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि इस चैप्टर में शुरू वाली जो एक्सरसाइजेज है वो रियल नंबर से कंसर्न्ड है। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज है उनमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उनके हवाले से भी पढ़ेंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपके लिए न्यू टॉपिक होगा, यानी कि इससे पहले जो आपने नंबर्स पढ़े उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जो नंबर्स के सेट जो आपने प्रीवियस जो क्लासेस है यानी कि 8वीं क्लास में ये नंबर्स के सेट पढ़े होंगे तो उनको रिवाइज करते हैं। ये सेम जो है ना टॉपिक भी है बुक में, तो नंबर्स के सेट जो है मैं एलाबोरेट करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इन ऑर्डर कि ये सारे जो नंबर्स के सेट जो है वो आपको समझ में आए। तो नंबर्स के सेट के हवाले से सबसे बड़ा जो हमारा नंबर्स का सेट है दैट इज़ सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो रियल नंबर्स का जो सेट है वो सबसे बड़ा सेट है, यानी कि सारे जो नंबर्स के सेट है वो रियल नंबर के सेट में से लिए गए हैं, यानी कि रियल नंबर का जो सेट है वो सुपर सेट है। जितने भी नंबर्स के सेट है उनका सुपर सेट है। अब रियल नंबर का जो सेट है उसमें से दो जो है ना सेट निकलते हैं। उनमें से पहला जो सेट है दैट इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और दूसरा जो सेट है दैट इज़ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। यानी कि रेशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट, इनका अगर हम यूनियन करेंगे, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो फिर से जो है ना हमें रियल नंबर का सेट जो है वो मिल जाएगा। यानी कि रियल नंबर का सेट जो है उसमें से दो सेट जो निकलते हैं, उसमें से पहला सेट है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और दूसरा सेट जो है दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर का जो सेट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से और इरेशनल नंबर का जो सेट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू प्राइम पढ़ें या क्यू बार पढ़ें। अब हम चेक करते हैं कि ये रेशनल नंबर्स जो है वो कौन से है, उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स जो है उन पे भी फोकस करेंगे हम। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स जो उनको मैं क्लियरिफाई करता हूँ। तो रेशनल नंबर का जो सेट है उसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेशनल नंबर के सेट को जब आप सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा x सच दैट x जो कि बराबर है a/b, यानी कि रेशनल नंबर का जो सेट है उसमें जो मेंबर होगा या उसमें जो मेंबर्स होंगे वो होंगे x, यानी कि सारे जो रेशनल नंबर्स हैं उनको जनरली मैंने एक वेरिएबल x से रिप्रेजेंट किया। तो वो जो x जो है वो किसके बराबर है a/b, यानी कि x जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा और इसमें ये a और b जो है वो क्या है, a और b जो है वो z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स है एंड b जो है वो 0 के बराबर ना हो। यानी कि हमारे जो रेशनल नंबर्स होंगे वो इससे पहले आपने पढ़ा था p/q फॉर्म, p/q लिखें या a/b लिखें या m/n, बात एक ही है। यानी कि इस फ्रैक्शन में जो आएंगे बेसिकली pq आए या ab आए या mn, ये जो है बेसिकली है क्या, जो भी कुछ होगा वेदर इट इज़ pq और ab या mn, ये जो है इंटीजर्स है। इंटीजर्स का इंटीजर के नंबर्स जो है हमारे कौन से होते हैं, इंटीजर के सेट में जो नंबर्स होते हैं वो प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं तो ज़ीरो भी होता है। तो यानी कि जो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे वो a/b की फॉर्म में लिखे जाएंगे। a और b दोनों इंटीजर्स है और b जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी कि न्यूमरेटर जो है यानी कि a जो है उसकी प्लेस पे 0 हो सकता है, b की प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। a जो है वो प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो b जो है वो प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मगर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन विथ 0 जो है वो मैथ में जो है वो पॉसिबल नहीं है। जब भी आप 0 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो उसकी जो रिज़ल्ट होगी यानी कि वो डिवीजन विथ ज़ीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, या आप कहोगे डिवीजन विथ ज़ीरो जो है वो अनडिफाइंड है, यानी कि डिनोमिनेटर में जब भी ज़ीरो होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे इन्फिनिटी
और ये जो इन्फिनिटी साइन जो है वो किसके लिए है, इन्फिनिटी साइन जो है वो है नॉट एग्जिस्ट, या आप इसे कहो अनडिफाइंड, यानी कि ज़ीरो से डिवीजन जो है ना वो डिफाइंड ही नहीं है, वाज़ेह ही नहीं है कि किसी भी नंबर को जो है ना हम ज़ीरो से डिवाइड कर सकें। डिवीजन विथ ज़ीरो जो है वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारे जो रेशनल नंबर्स होंगे वो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, और उन फ्रैक्शन फॉर्म में जनरली उसको लिखा जाएगा कि a अपान बी की फॉर्म में होंगे, जिसमें a और b दोनों जो है वो इंटीजर्स है, यानी कि प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, जबकि b जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे जो सारे जो फ्रैक्शन में नंबर्स है, चाहे हमारे नंबर्स जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, यानी कि कॉमन फ्रैक्शन के ये दोनों टाइप्स है, यानी कि फ्रैक्शन के जितने भी नंबर्स है वो सारे जो है बेसिकली बुनियादी तौर पे वो रेशनल नंबर्स है। उसके साथ आगे जो टेबल है यानी कि रेशनल नंबर के, यहाँ ये जो पोर्शन है इसको पहले कवर करें, उसके बाद इरेशनल नंबर जो उसको मैं बाद में डिफाइन करता हूँ। तो रेशनल नंबर्स हमारे वो हुए जो a अपान b के फॉर्म में लिखे जाएंगे, जिसमें a और b जो है दोनों इंटीजर्स है, और b जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन विथ ज़ीरो जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब जो रेशनल नंबर का जो सेट है उसमें से दो सेट जो है और निकलते हैं, और जो दो सेट्स जो मैंने ड्रा किए हैं इस फ्लो चार्ट में, एक है इंटीजर्स का सेट और दूसरा है नॉन इंटीजर्स। यानी कि जो हमारा रेशनल नंबर का जो सेट है उसमें से दो सेट जो है ना फर्दर हमने जो है ना उनमें से ड्रा किए हैं या निकाले हैं। तो एक जो सेट है वो है इंटीजर्स का, दूसरा नॉन इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स का सेट यानी कि आपको समझ में आ गया कि इंटीजर का वो सेट होगा जिसमें प्लस के भी नंबर होते हैं, माइनस के भी होते हैं, और उसके साथ ज़ीरो भी होता है। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो कंटेन करता है, रखता है प्लस के नंबर, माइनस के नंबर और ज़ीरो भी। तो इंटीजर्स जितने भी है वो सारे हमारे जो है वो रेशनल नंबर्स है, क्योंकि उनको हम a अपान b की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक इंटीजर जो है मैं लिख रहा हूँ -4, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 अपान 1, यानी कि a जो है हमारा -4 है और b यहाँ पर 1 है। यानी कि हमारे जो इंटीजर्स जितने भी है वो सारे रेशनल नंबर्स है। उनके साथ नॉन इंटीजर्स, अब नॉन इंटीजर्स कौन से होंगे? नॉन इंटीजर्स हमारे वो सारे नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, यानी कि 1 अपान 2, -5 अपान 2, 3 अपान 4। अब ये जो नंबर्स है ये हमारे नॉन इंटीजर्स है, क्योंकि ये जो है ना इंटीजर के सेट में जो है ना सिर्फ प्लस और माइनस के, उसके साथ ज़ीरो, यानी कि हमारे होल नंबर्स आते हैं इंटीजर्स के सेट में। फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स जो है वो इंटीजर्स के सेट में नहीं आते। तो रेशनल नंबर जो है फर्दर उसके दो सेट्स हो गए, यानी कि रेशनल नंबर के सेट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया दो पार्ट्स में। उनमें से पहला पार्ट है इंटीजर्स, और इंटीजर का आपको पता है कि वो सेट है जिसमें प्लस के भी नंबर है, माइनस के भी नंबर है और ज़ीरो भी है। यानी कि इंटीजर का सेट जो है उसको लिखा जाएगा z इज इक्वल टू 0 + -1, 0 + -1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी कि इंटीजर का जो सेट है उसमें ज़ीरो भी है, प्लस के नंबर भी है और माइनस के नंबर भी है। और दूसरा जो सेट है यानी कि दूसरे जो नंबर्स है जो रेशनल नंबर में से है वो है नॉन इंटीजर्स। ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये नॉन इंटीजर्स है, क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स जो है हमारे प्लस के, माइनस के और ज़ीरो है, उसमें सारे होल नंबर्स है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे नंबर्स नहीं है। तो ये हो गए नॉन इंटीजर्स और ये हो गए इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स जो है ये दोनों जो है ना मिलके कौन सा सेट बनाएंगे? रेशनल नंबर का सेट बनाएंगे। यानी यहाँ तक टेबल में कुछ इतना हुआ कि रेशनल नंबर का जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे या उसमें जो नंबर्स आएंगे वो a अपान b के फॉर्म में होंगे। a और b जो है दोनों इंटीजर्स है, b जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से रेशनल नंबर का जो सेट है वो कंटेन करते हैं इंटीजर्स, यानी कि ज़ीरो, प्लस के नंबर और माइनस के नंबर्स। उनके साथ सारे जो हमारे जो फ्रैक्शन में नंबर्स है, चाहे फिर वो
प्रॉपर फ्रैक्शन में हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये सारे जो हमारे नॉन इंटीजर्स है, यानी कि इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स इनका यूनियन होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब फर्दर जो हमारा इंटीजर्स का जो सेट है, यानी कि जो हमारे इंटीजर्स है उनके फर्दर जो है बेसिकली 3 जो है वो टाइप्स है, यानी कि 3 जो है उसके एग्जाम है, यानी कि इंटीजर्स जो है उनमें ये नंबर्स जो है वो पाए जाते हैं या ये सेट जो है वो पाए जाते हैं। तो इंटीजर्स में पहला जो सेट है वो है इवन इंटीजर्स। आपको पता है कि इवन नंबर हमारा वो है जिसको 2 का टेबल लगेगा। और जब मैं कह रहा हूं कि इवन इंटीजर्स, तो इसका मकसद ये है कि उसमें प्लस के भी लिए जाएंगे, माइनस के भी लिए जाएंगे, और ज़ीरो जो है वो खुद जो है यानी कि इवन नंबर है, यानी इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर का जो सेट होगा उसको रिप्रेजेंट करोगे आप ई से, और इवन नंबर्स हमारे वो है जिसको 2 का टेबल लगता है, तो ये होंगे 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन कंटिन्यू। और इंटीजर्स का जो सेट है उसमें से दूसरा जो सेट निकलता है दैट इज सेट ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर्स जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना कौन से नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, उसके साथ 0 आएगा, यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स जो है उसको आप W से रिप्रेजेंट करोगे, उसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स और 0 होगा। तो इस तरह से होल नंबर्स का सेट हुआ 0 1 2 3 ... यानी कि ये इनफाइनाइट सेट है। नंबर्स के जितने भी सेट है सारे इनफाइनाइट सेट है। और इंटीजर्स में से तीसरा जो सेट जो हमने यहाँ पर ड्रा किया है इस फ्लो चार्ट में जो निकाला है दैट इज ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स हमारे वो होंगे जिनको 2 का टेबल नहीं लगेगा। तो ऑड वर्ड जो है ओ से शुरू होता है, तो ऑड इंटीजर्स का जो सेट है उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ऑड इंटीजर्स हमारे प्लस के भी होंगे तो माइनस के भी होंगे, तो +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन कंटिन्यू। यानी कि यहाँ तक जो फ्लो चार्ट हुआ उसको थोड़ा सा मैं जो है ना रिवाइज कर दूँ, उसके बाद जो है ना इसको आगे मैं कैरी करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो सेट है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसमें से 2 सेट निकलते हैं, उसमें एक है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, दूसरा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का जो सेट है उसमें 2 सेट्स आते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स और दूसरा सेट ऑफ नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो सेट है उसमें प्लस के भी नंबर है, माइनस के भी नंबर है और 0 भी है। जबकि नॉन इंटीजर्स का जो सेट होगा उसमें हमारे प्लस और माइनस के नंबर्स होंगे, लेकिन ये सारे जो है फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, यानी कि कॉमन फ्रैक्शन के दोनों टाइप्स हो सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी। और उसके बाद इंटीजर्स का जो सेट है उसमें से 3 सेट जो निकलते हैं उसमें इवन इंटीजर्स वो होंगे जिनको सिर्फ 2 का टेबल लगेगा, और इवन इंटीजर्स जो है वो प्लस में भी है, माइनस में भी है और 0 भी है। और 0 जो है वो नहीं प्लस में है नहीं माइनस में, यानी कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसके बाद इंटीजर्स में से दूसरा सेट जो निकल रहा है दैट इज सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसको आप W से रिप्रेजेंट करोगे। और होल नंबर्स हमारे कौन से है, 0 और प्लस के जो नंबर्स है वो हमारे होल नंबर्स है। और तीसरा जो सेट इंटीजर्स में से निकल रहा है दैट इज ऑड इंटीजर्स, यानी कि सारे जो ऑड इंटीजर्स होंगे वो प्लस के भी होंगे और माइनस के भी होंगे। और ऑड इंटीजर वो नंबर होगा जिसको 2 का टेबल नहीं लगेगा। और इन तीनों सेट्स को जब आप यूनियन करोगे, इन तीनों को जब आप मिलाओगे, तो आपको जो सेट मिलेगा दैट वुड बी सेट ऑफ इंटीजर्स। अब फर्दर जो टेबल है उसमें सेट ऑफ होल नंबर्स जो है उसमें से जो सेट निकल रहा है दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स का। यानी कि होल नंबर्स का सेट जो है वो नेचुरल नंबर के सेट का सुपर सेट है, यानी कि होल नंबर का सेट बड़ा है और नेचुरल नंबर का सेट जो है उससे छोटा है, और उसके सारे एलिमेंट्स जो है होल नंबर के सेट्स में मौजूद है। तो नेचुरल नंबर्स जो है उनका दूसरा जो नेम है दैट इज काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग आपको पता है कि 1 से शुरू होती है, तो नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा n से, और नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 आगे कंटिन्यू है। अब जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है उसमें फर्दर 2 सेट जो है ना वो निकल रहे हैं। और 2 सेट जो हमने यहाँ पर ड्रा किए हैं उसमें से पहला सेट है प्राइम नंबर का
और प्राइम नंबर बेसिकली हमारे वो होंगे जिनको सिर्फ जो है ना अपना ही टेबल लगेगा, यानी कि वो नंबर्स जिनको सिर्फ अपना और 1 का टेबल लगे, या आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि वो नंबर्स जिनको सिर्फ अपना ही टेबल लगे उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और कंपोजिट नंबर्स हमारे वो होंगे जिनको अपना तो टेबल लगेगा ही, उसके साथ दूसरे टेबल्स जो है वो भी लगेंगे। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर का सेट। अब प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर का जो सेट है इसको हमने ड्रा किया है, किससे ड्रा किया है? फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उससे लिया है हमने। तो हमारे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे प्लस में होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे 17, 19, यानी कि वो सारे नंबर्स जिनको सिर्फ अपना ही टेबल लगेगा। फ़र्ज़ आप मिसाल तौर करें 13 का, 13 को आपको पता है कि और कोई टेबल नहीं लगता, सिर्फ अपना ही टेबल लगता है, तो इस हिसाब से ये हो गया प्राइम नंबर। उसके साथ 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, आगे जो हमारे प्राइम नंबर्स भी होंगे जिनको सिर्फ अपना ही टेबल लगेगा। और कंपोजिट नंबर्स हमारे वो है जिनको अपना तो टेबल लगेगा, उसके साथ दूसरे जो टेबल्स जो है वो भी लगेंगे। फ़र्ज़ आप करें 4 का, 4 को अपना टेबल लगता है, उसके साथ 2 का टेबल लगता है, 6 जो है उसको अपना तो टेबल लगता है, उसके साथ 2 का और 3 का भी टेबल लगता है। यानी कि कंपोजिट नंबर्स जो है हमारे वो होंगे जिनको अपना तो टेबल लगेगा, उसके साथ दूसरे टेबल्स जो है वो भी लगेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ तक यानी कि रेशनल नंबर जो है वहाँ तक जो है ना हमने मुकम्मल कर दिया फ्लो चार्ट को। रेशनल नंबर्स जो है हमारे वो नंबर्स है जो a/b के फॉर्म में लिखे जाते हैं। a और b जो है वो इंटीजर्स है और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। फर्दर उसमें से आए इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे वो है जो प्लस के भी होंगे, माइनस के भी होंगे और 0 भी होगा। नॉन इंटीजर्स यानी कि हमारे जितने भी सारे फ्रैक्शन के जो नंबर्स है, फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर्स है वो सारे हमारे नॉन इंटीजर्स है। और उसके बाद इंटीजर्स का जो सेट है उसमें से जो 3 सेट है वो है इवन इंटीजर्स, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद ऑड इंटीजर्स। होल नंबर का जो सेट है उसमें से हमने सेट लिया नेचुरल नंबर्स का सेट, और नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें से 2 सेट जो आए वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। तो इस हिसाब से जो हमारा रेशनल नंबर का जो सेट है वो बड़ा सेट है, यानी कि रेशनल नंबर्स जो है हमारे सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स, सारे ऑड इंटीजर्स, उसके साथ प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स है। उसके साथ रेशनल नंबर्स में हमारे जो नॉन इंटीजर्स है यानी कि जो फ्रैक्शन फॉर्म में जितने भी नंबर्स है वो सारे जो हमारे क्या है, सारे जो हमारे रेशनल नंबर्स है। अब जो रिमेनिंग है दैट इज इरेशनल नंबर। अब ये जो इरेशनल नंबर जो है उसमें जो है ना सिर्फ चंद ही है नंबर्स जो बेसिकली इरेशनल नंबर के सेट में आते हैं। इरेशनल नंबर में क्या आता है? इरेशनल नंबर में हमारे आते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है हमारे वो नंबर है जिनकी अगर आप स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करोगे तो वो वैल्यू जो है वो डेसिमल में होगी, और डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो नहीं रिपीट होगा और नहीं जो है ना वो टर्मिनेट करेगा, यानी कि डेसिमल के बाद हमारे डिजिट्स जो है वो कंटिन्यू होंगी और उनमें से नहीं कोई डिजिट जो है वो रिपीट होगा और नहीं जो है वो डिजिट जो है ना किसी इख्तिताम पे ख़त्म होगा, यानी कि डिजिट्स हमारे कंटिन्यू होंगे। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है वो सारे हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिस तरह से स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है या स्क्वायर रूट 8 है, यानी कि वो हमारे नंबर्स जिनकी जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो होल नंबर्स में ना हो। अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारी होल नंबर में आ रही है तो वो हमारे होंगे परफेक्ट स्क्वायर्स, और परफेक्ट स्क्वायर्स जो है वो बेसिकली रेशनल नंबर्स है, क्योंकि उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में जो है आपको होल नंबर मिलेगा, और होल नंबर जो है वो यानी कि हमारा जो रेशनल नंबर का जो फ्लो चार्ट है उसमें आते हैं सारे होल नंबर्स। तो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इरेशनल नंबर्स है। उसके साथ जो इरेशनल नंबर्स है वो है पाई। पाई आपको पता है कि ये एक रेशो है। किसका रेशो है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल
टू द डायामीटर ऑफ द सर्किल, यानी पाई इटसेल्फ जो है वो इरेशनल नंबर है। और पाई की जो हम ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो लेते हैं 22/7 या 3.14, ये वैल्यूज जो है 22/7 या 3.14, ये वैल्यूज जो है ये रेशनल नंबर्स है। मगर जो पाई जो है वो खुद क्या है, पाई खुद जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और ये पाई की जो भी वैल्यूज है वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है बल्कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है। उसके साथ जो हमारा आगे हम लॉगरिथम में पढ़ेंगे कि जो हमारा नेपियर लॉगरिथम जो है उसका बेस जो है ई है और उसकी वैल्यू है 2.718 डॉट डॉट, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो कंटिन्यू होंगे और उनमें यानी कि डिजिट की नई रिपीटेशन होगी और नई जो है ना ये डिजिट्स जो है वो रुकेंगे, यानी कि डेसिमल के बाद हमारे डिजिट्स जो है वो कंटिन्यू होंगे। यानी कि ये जो नंबर है 2.718 ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मकसद ये है कि डिवीजन के बाद जो है ना हमारी डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो कंटिन्यू होंगे, और नॉन रिकरिंग का मकसद ये है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है ना वो रिपीट नहीं होंगे। तो इस हिसाब से इरेशनल नंबर्स जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन से है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन से आते हैं, पाई की जो वैल्यूज है वो रेशनल नंबर्स है। उसके साथ ई दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल और नेपियर लॉगरिथम। उसके साथ जो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जो है, जब आप स्क्वायर रूट 5 जो है इसकी कैलकुलेटर में अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 2 पॉइंट, उसके बाद जो है ना डेसिमल के बाद डिजिट्स हमारे कंटिन्यू होंगे, उनमें नई कोई रिपीटेशन होगी और नई वो जो है ना टर्मिनेट करेगा। तो इस हिसाब से जो नंबर जो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है उनको सारा जो है ना मैंने ब्रीफ किया कि रियल नंबर का जो सेट है वो किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है, और उसके बाद आगे जो फ्लो चार्ट जो है उसको मैंने स्लोली जो है ना एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।